कामयाबी किसी की मोहताज नहीं होती है और जब ये मिलती है तो लोगों को इसके बाहर की खुशियां ही दिखाई देती हैं, पर इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं जानता। कितने चेहरों का हाथ होता है एक मिशन को सफल बनाने में। आज हम उन्हीं अनसंग हीरोज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिनकी वजह से 17 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूर सही सलामत वापस आ पाए हैं। 28 नवंबर को उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनको बचाने और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक जिंदा रखने की जंग में कई महत्वपूर्ण चेहरों ने बड़ी भूमिका अदा की है। आइए जानते हैं कौन है उत्तरकाशी टनल हादसे के सफल रेस्क्यू के असली हीरोज। सबसे पहले आती है रैट माइनर्स की टीम। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे अहम कड़ी रैट माइनर्स की टीम रही है, क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऑगर मशीन मलबे में फंसकर खराब हो गई थी तो इसी रैट माइनर्स की टीम ने देवदूत बनकर ऑपरेशन को अंत तक ले जाने का काम किया। मैनुअल से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 6 रैट होल माइनर्स को बुलाया गया। मजदूरों के निकालने के लिए बिछाई गई 800 mm पाइप के जरिए बाकी बचे हिस्सों में खुदाई भी की गई। इन्हें रैट होल माइनर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिना ड्रिलिंग मशीन के इस्तेमाल के मैनुअली खुदाई करते हैं और इन्हें हाथ से खुदाई करके समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर सभी श्रमिकों को बाहर निकालने में एक अहम भूमिका अदा की है। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के एक और हीरो रहे हैं, वो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो 12 नवंबर से 28 नवंबर तक सुरंग की हर हलचल का अपडेट लेते रहे हैं। कई बार घटनास्थल पर पहुंचे और श्रमिकों से बात भी की। उन्होंने परिवार वालों से बात की और उन्हें ढांढस बढ़ाया कि सभी 41 मजदूर सकुशल जल्दी बाहर आएंगे। और ऐसा हुआ था कि जिस वक्त 28 अक्टूबर को सभी श्रमिक सुरंग की कैद से आजाद हुए, उस वक्त भी सीएम धामी वहां मौजूद रहे और सभी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। खुद अस्पताल भी गए, उनका हालचाल भी जाना। यानी धामी हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, रेस्क्यू ऑपरेशन के हर उतार चढ़ाव में सभी के साथ मौजूद रहे। इसके बाद आते हैं अर्नोल्ड डिक्स। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बिना इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स के पूरा हो पाना बहुत मुश्किल होता। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उनकी प्रमुख भूमिका भी रही है। डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। वो टनलिंग में अपने काम के लिए 2011 एनएन लैंड ऑस्ट्रेलियन टनलिंग सोसाइटी का अवार्ड भी जीत चुके हैं। इसके बाद आते हैं क्रिस कूपर। माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट क्रिस कूपर को खास तौर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। वह 18 नवंबर को मौके पर पहुंचे थे। कूपर ने काम को तेजी से पूरा कराए जाने पर जोर दिया। वह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। इसके बाद आते हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी ऑपरेशन के दौरान हर पल पूरी टीम के साथ रहे। लगातार श्रमिकों और उनके परिजनों के बीच वार्ता भी करते रहे। जब तक सभी 41 श्रमिक सकुशल बाहर नहीं निकल गए, तब तक वहां सिलकियारा में ही मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर वीके सिंह की तारीफ की है। इसके बाद आते हैं आईएएस नीरज खैरवाल। आईएएस अधिकारी नीरज खैरवाल को सिलकियारा सुरंग ढहने की घटना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था और वह पिछले 10 दिनों से बचाव के कामों की देखरेख और कमान संभाल रहे थे। खैरवाल घंटे घंटे पर रेस्क्यू स्थल से पीएमओ और सीएमओ को अपडेट देते रहे थे। वह उत्तराखंड सरकार के सचिव भी हैं। इसके बाद नाम आता है बौखनाक बाबा मंदिर के पुजारी का। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान बौखनाक बाबा का नाम सुर्खियों में बना रहा। ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी सबसे पहले बौखनाक बाबा को शुक्रिया अदा किया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुजारी ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए दिन रात पहाड़ों के देवता और रक्षक माने जाने वाले बाबा बौखनाक की पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद अब सीएम धामी ने भी सुरंग के बाहर बाबा बौखनाक का मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और एनडीएमए टीम के सदस्य सैयद अता हसनैन उत्तराखंड सुरंग दुर्घटना में अथॉरिटी की भूमिका की देखरेख कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन पहले श्रीनगर में तैनात भारतीय सेना की जीओसी 15 कोर के सदस्य थे। इस अभियान में इनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। इसके बाद आते हैं महमूद अहमद। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के एमडी महमूद अहमद ने सुरंग के अंदर ऑगर मशीन की ड्रिलिंग के काम की निगरानी की है। इसके बाद आते हैं मंगेश घिडियाल। पीएमओ के उप सचिव मंगेश ने सिर्फ घटनास्थल पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही अड़चनों को जाना, बल्कि उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश भी की। साथ ही पीएम मोदी से भी संपर्क में लगातार बने रहे और उन्हें ऑपरेशन से जुड़ा हर एक अपडेट भी पहुंचाते रहे। इसके बाद आते हैं भास्कर खुलबे। पीएम मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने भी इस ऑपरेशन में अहम रोल अदा किया है। उनका काम रेस्क्यू की सारी अपडेट मीडिया तक पहुंचाना रहा है। वह बचाव कार्य में भी लगी टीम का हौसला अफजाई करते दिखे। इसके साथ ही उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी केंद्र व राज्य की एजेंसियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। इनके अलावा आईएएस अधिकारी बंशीधर तिवारी, डीएम अभिषेक रुएला,
एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर मनीष कुमार सिंह ने भी ऑपरेशन के सफल बनाने में एक अहम भूमिका अदा की है। एबीपी लाइव इस ऑपरेशन को सफल बनाने वाले सभी हीरोज को सलाम करता है।